हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ मी मैथ्स। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड पार्ट में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होता क्या है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो है, कुछ आइडेंटिटी होते हैं जिसके मैथ से जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ को सॉल्व करते हैं बहुत आसानी से। और इससे जो है क्लास 10th की सीबीएसई बोर्ड में बहुत सारे सवाल भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले कुछ आइडेंटिटी होते हैं जिसे हम लोग को जानने की ज़रूरत है। तो वो आइडेंटिटी कौन कौन से देखते हैं। तो हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? हम लोग जाने वाले हैं आइडेंटिटीज की दुनिया में, ठीक है। तो चलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी की दुनिया में। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, सबसे पहले कुछ मेन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा क्या कि टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा। इससे आप लोग का बहुत सारा आइडेंटिटी बन जाएगा, जिसमें एक बता देता हूँ। और आइडेंटिटी इससे बनने का टेन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट आ जाता है। अब अगर हम लोग 10 का रिवर्स कर दे और सबका, मान लीजिए 10 का रिवर्स करे, क्या होगा। और एक और आइडेंटिटी हो जाएगा, तो कॉट थीटा, सबका रिवर्स कर रहे हैं तो वैल्यू सेम ही रह जाएगा। कॉट थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा है आप लोगों का कॉसेक। कॉसेक थीटा बाय, और कॉस का क्या होता है? सेक थीटा, ठीक है। इतना तक हो गया। इतना तक क्लियर है नहीं है? इतना तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए, तो अगर हम लोग नेक्स्ट पढ़ें, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, सबसे पहले आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को पता होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जैसे मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ। पाइथागोरस थ्योरम एच इक्वल्स टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर भी लिख देता हूँ, एच इक्वल्स टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है 3 मेन आइडेंटिटी आते हैं, जिसके अंदर आप लोग बहुत सारे आइडेंटिटी बना रहे थे। जैसे एक काम बना के दिखा दूंगा, बाकी सब उसी टाइप में होगा। पहला आइडेंटिटी आता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप देखिए, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। या तो हम लोग ये कर सकते थे कि यहाँ साइन थीटा को कांस्टेंट रखते और कॉस थीटा को इधर भेज देते, तो क्या हो जाता, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा हो जाता, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे रूट लग जाता, यही होता। तो क्या होता, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका वैल्यू आ जाता? साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ जाता, इतना, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग का नेक्स्ट आइडेंटिटी जो आता है वो आता है कॉसेक स्क्वायर प्लस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1।
क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आइडेंटिटी में आप लोग का हो जाएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए कॉसेक और कॉट, अब देखिए कॉट का उल्टा क्या होता है, कॉट का उल्टा होता है टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा। और जब कॉसेक में से को हटा देंगे तो क्या बचेगा, सेक। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इससे हम लोग निकाल सकते हैं कॉसेक स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इधर को कॉट को इधर भेज देंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो चलिए अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज देख लिए, तो अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पे हम लोग कुछ प्रूफ करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग कुछ प्रूफ देखते हैं। क्वेश्चन पहले हम लोग देख लेंगे कुछ। तो अब हम लोग को प्रूफ करना है, सबसे पहला क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को मैं एक बार एनसीईआरटी बुक साइड बुक से मैं देख लेता हूँ कुछ क्वेश्चंस। एनसीईआरटी में वैसे बनने वाला इजी रहता है, तो साइड बुक से हम लोग हल्का हार्ड क्वेश्चन खोजेंगे। लोग के लिए इजी तो खोजते हैं, अभी फर्स्ट लेवल है। तो अब देखिए, अब आप लोग का पहला क्वेश्चन जो रिलेटेड है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 10 स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। मैं जो है एनसीईआरटी का जो है एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ये आज आप लोगों का जो है ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लास्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे और कुछ हाईलाइटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए, अगर हम लोग सबसे पहले हम लोग को निकालना क्या है, 10 स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा है। तो अब देखिए आप लोग अगर सबसे पहले देखिएगा तो LHS RHS आप दोनों का यूज कर सकते हैं। इसमें दोनों को अलग अलग आप यूज करके बस LHS इक्वल टू RHS आ जाना चाहिए। सबसे पहले देखिएगा कि 10 बाई साइन इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसे 10 थीटा इंटू 10 थीटा। मैं आप लोगों को पहले बेसिक से बता रहा हूँ, नहीं तो एक और इसका है वो भी मैं बता दूंगा। आप लोग वैसे भी कर सकते हैं, एक टर्म को आप लोग कांस्टेंट रख के साइन थीटा। अब देखिए 10 बाई साइन क्या होता है, और आप देखिएगा मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ कि 10 बाई साइन क्या होगा। तो 10 बाई साइन आप लोगों का कॉस हो जाएगा। 10 बाई साइन कॉस कैसे होगा, मैंने आप लोगों को बताया था 10 थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। अगर हम लोग साइन थीटा को इधर लाते हैं तो 10 थीटा बाई साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा, यानी आप लोगों को क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा। यानी हम लोग इधर क्या लिख सकते हैं, सेक 10 बाई साइन सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम लोग इसे, ठीक है। अब देखिए अगर साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, अब देखिए
साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। साइन बाई कॉस को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन बाई कॉस को हम लोग लिखते हैं टेन स्क्वायर थीटा। हम लोग क्या लिखते हैं, साइन बाई कॉस को हम लोग लिखते हैं 10, तो हम लोग लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखिए अगर हम लोग जानते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का वैल्यू क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का वैल्यू आप लोगों का सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे आ गया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे देखना है प्रूफ क्या करना है, तो उसको आप एक बेसिक से टर्म में लेके आ सकते हैं, या फिर मैं इसका एक और आप लोगों को तरीका बताता हूँ। तो एक और मैं तरीका आप लोगों को बताता हूँ इसका। चलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग इस टर्म को जो है, इस टर्म का बात किया जाए, अगर हम लोग इस टर्म को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, कांस्टेंट रखते हैं, कांस्टेंट, और इस टर्म में हम लोग कैसे भी इसके रूप में, सबसे पहले आप लोग देखिए, अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे इसका, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम लोग 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा को किस रूप में लिख सकते हैं, देखिए 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम लोग एक देखिए आप लोग को आइडेंटिटी वो वाला याद होगा क्या, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखिए आप लोग आइडेंटिटी याद रखिएगा, तो आप लोगों को तुरंत पता चल जाएगा किससे हम लोग इसे यूज कर सकते हैं, इक्वल्स टू 1 बाई कॉस थीटा। अब यहाँ पे जो है 1 बाई कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया, टेन थीटा बाई साइन थीटा, टेन थीटा बाई साइन थीटा। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर, यानी टेन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो ये टर्म और ये टर्म ये दोनों सेम आ गया, यानी ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों जो है, प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल है, तो हम लोग इसे प्रूफ कर दिए। अब अगर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे, तो हम लोग और क्वेश्चन देखें। अब एक और क्वेश्चन है प्रूव करने के लिए, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा को क्या प्रूव करना है, कॉस थीटा आप लोगों को प्रूव करना है, कॉस थीटा आप लोगों को प्रूव करना है। अब देखिए कैसा प्रूफ होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को आप लोग कॉस थीटा में प्रूव करना है। अब देखिए साइन थीटा को साइन थीटा हम लोग रख सकते हैं, साइन थीटा। अब देखिए कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई टेन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब देखिए अगर हम लोग को 1 बाई टेन, सब बाई टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, टेन थीटा का वैल्यू होता है साइन बाई कॉस, तो 1 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, किससे हम लोग लेकर कर रहे हैं, साइन थीटा से, कॉस टू कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, साइन थीटा गया, कॉस थीटा इक्वल्स टू
कॉस थीटा, ये हम लोग का क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, प्रूव हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी बार बार आ जाता है, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब देखिए, तो साइन स्क्वायर थीटा सबसे पहले, ठीक है, तो साइन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है बताइए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है। तो अगर आप लोग पढ़े थे तभी मैंने आइडेंटिटी बताया था, क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसका वैल्यू होगा, कॉसेक स्क्वायर का, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन टू साइन कैंसिल हम लोग कर सकते हैं, तो 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये हेंस क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोगों को ये जो दिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, कॉस स्क्वायर्ड ए इंटू टेन स्क्वायर्ड ए प्लस +1 इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू हो जाता है आप लोगों का 1। अब देखिए, सबसे पहले देखिए 10 स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू क्या होता है। सर आप लोग फॉर्मूला जो पढ़े थे, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम लोग 10 स्क्वायर को इस साइड भेज 1 प्लस 10 स्क्वायर, किसका, सेक स्क्वायर का वैल्यू होता। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर क्या होगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर खत्म, 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 10 थीटा। वैल्यू क्या आ जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगा आप लोगों को, 10 थीटा। अब देखिए सबसे पहले 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो ये मैंने बोला सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 10 थीटा इक्वल टू 10 थीटा यहाँ दिखा रहा है। चलिए, तो अगर हम लोग सेक स्क्वायर को अपोजिट करें तो क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा इंटू
साइन स्क्वायर थीटा बाय टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगर हम लोग साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस स्क्वायर थीटा देखिए तो क्या होता है, टेन स्क्वायर नहीं है सॉरी, तो ये क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा बाई टेन थीटा इक्वल्स टू यहां दिया गया है टेन थीटा, टेन थीटा। अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा तो टेन थीटा में कट गया, तो टेन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, यहाँ पे ये प्रूव्ड हो गया, टेन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा क्या प्रूव्ड हो गया, ठीक है प्रूव्ड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या। तो चलिए फिर से आप लोग के लिए क्वेश्चन खोजा जाए। क्वेश्चन आ गया, चलिए क्वेश्चन है कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए इक्वल्स टू क्या आया था, इक्वल्स टू आ जाएगा 2 sec ए। अब देखिए अगर हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या होगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए और यहाँ पे देखिए यहाँ कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर है प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस 2 साइन ए हो जाएगा। अब नीचे में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए अगर हम लोग इसका देखते हैं तो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर जुड़ के 1 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा, यानी 2 प्लस 2 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए 2 यहाँ कॉमन हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए साइन ए खत्म करेंगे 2 बाई कॉस ए हो गया, क्या हो गया 2 बाई कॉस ए। तो पर से हल्का इरेज करेंगे। अब देखिए जो हुआ
टू बाई कॉस ए, टू बाई कॉस ए यानी कॉस ए का वैल्यू क्या होता है, वन बाई कॉस ए का वैल्यू क्या होता है, तो वन बाई कॉस ए का वैल्यू होता है आप लोगों का सेक ए, टू इंटू सेक ए इक्वल्स टू टू सेक ए, दैट मीन्स टू सेक ए इज इक्वल्स टू टू सेक ए, hence proved. Then next, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से जाएंगे। ऐसे हम लोग क्वेश्चन खोज रहे हैं आपके लिए। इसके बाद हम लोग जो है उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लगभग 2 घंटा केवल प्रैक्टिस क्लास ही चलेगा उस दिन, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो अब आने वाला है रियल नंबर पे, तो 1 से 2 दिन में ये वीडियो भी आ जाएगा रियल नंबर का। सबसे पहले क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं और 1-2 और क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आज का ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो साइड बुक्स 1-2 एनसीईआरटी से देख लेते हैं। चलिए, तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.3, एक्सरसाइज 8.3 का अगर आप लोग क्वेश्चन देखिएगा 3 का फर्स्ट जो है 3 का, अगर आप लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, 9 10 स्क्वायर ए। अब क्या हो जाएगा, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 अगर हम लोग कॉमन ले लें, ये प्रूफ करने बेसिकली है, sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो 9 इंटू, अब sec माइनस 10 क्या होता है, 1 होता है, तो आप लोग का वैल्यू आ जाएगा 9। इससे पहले आप लोग का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो sin a sec and tan a in terms of cot a। अब देखिए, यानी हम लोगों को sin a को किस में चेंज करना है, cot a में चेंज करना है। तो sin a को हम लोग cot a में कैसे चेंज करेंगे, देखिए अब कोई रिलेशन आप लोगों को दिख रहा है इसमें, कोई ट्रिग्नोमेट्री sin a को अगर आप लोग cos a में चेंज करना है तो आप लोगों को कोई रिलेशन दिख रहा है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि sin स्क्वायर्ड ए प्लस कॉस स्क्वायर्ड ए इक्वल्स टू 1 होता है, इक्वल्स टू 1 होता है, तो हम लोग क्या कर सकते, साइन स्क्वायर्ड ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर्ड ए। तो साइन ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन ए का गलत कर दिए हम लोग को, किसके टर्म में निकालना है, कॉट ए के टर्म में निकालना है। कॉट ए के टर्म में निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, सबसे पहले कॉट ए में कॉसेक आ रहा, देखिए सबसे पहले एक फॉर्मूला है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा
ये दिमाग खराब होता है इसी में। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए सबसे पहले अब देखिए कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा आप लोगों का, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगर देखिए तो यहाँ 1 बाई साइन थीटा, कॉसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगर हम साइन थीटा को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें बाय 1 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। साइन थीटा को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं साइन थीटा को। ठीक है, ये प्रूफ करना था कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए, सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। कॉट ए के टर्म में आप लोगों को प्रूफ करना है। एक और इसका हो सकता है, वो हो सकता है कि हम लोग जो है कॉट सबसे पहले कॉसेक स्क्वायर्ड ए माइनस कॉट स्क्वायर्ड ए इज इक्वल्स टू 1। तो अगर हम लोग जो है कॉसेक को उधर भेज माइनस कॉट स्क्वायर्ड ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर्ड ए, और हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लीकेशन कर दे, कॉट स्क्वायर्ड ए इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर्ड ए प्लस 1। अब देखिए कॉट स्क्वायर कॉट ए इक्वल्स टू हो जाएगा रूट अंडर, कॉसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन, 1 बाई साइन ए स्क्वायर्ड ए प्लस 1 यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर्ड ए बाई साइन स्क्वायर्ड ए। इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं जिसको इन टर्म्स ऑफ कॉट ए के फॉर्म में साइन को इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसी टाइप से जो है इसको बोल रहा है, इसको किस फॉर्म में लिखने के लिए, इसको बोल रहा है आप लोगों को सेक के फॉर्म में लिखने, सेक को किसके फॉर्म में लिखने के लिए, कॉट के फॉर्म में लिखने के लिए। यानी तो हम लोग क्या करेंगे, सेक और कॉट का खोजेंगे कॉम्बिनेशन क्या मिल रहा, कॉट का उल्टा क्या है टेन, तो सेक और टेन का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, कॉट का मिल जाए, सेक स्क्वायर्ड ए माइनस टेन स्क्वायर्ड ए इज इक्वल टू हो जाता है आप लोग का 1। अब देखिए अगर हम लोग उधर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर्ड ए इक्वल्स टू 1 माइनस सेक स्क्वायर्ड ए, अगर हम लोग दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लीकेशन, तो टेन स्क्वायर्ड ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर्ड ए माइनस 1 हो जाएगा। 10 को अगर हम लोग 10 ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर्ड ए माइनस 1। तो 10 ए को हम लोग 1 बाई कॉट ए लिख सकते हैं इक्वल्स टू रूट अंडर सेक स्क्वायर्ड ए माइनस 1। यानी अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कॉट ए का क्या होगा, कॉट ए इक्वल्स टू 1 बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर्ड ए माइनस 1। ये आप लोगों को जो है इस फॉर्म में लिख देगा। चलिए तो इनका लास्ट क्वेश्चन है,
और हम लोगों को टेन ए को कॉट ए के फॉर्म में लिखना है। तो टेन ए तो बहुत ईजी हो गया। टेन ए को अगर हम लोग को कॉट ए के फॉर्म में लिखना है तो टेन ए, तो क्या कॉट ए का तो रिवर्स ही होता है टेन ए, तो कॉट ए इक्वल्स टू 1/10 है। ये आप लोगों का जो है बहुत ज़्यादा इजी था। तो अब हम लोग जो है एक और इसका करने वाले हैं, ठीक है। या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसे 10a इक्वल्स टू 1/cot a। तो इसमें लेकिन जो रियल वाला आंसर सही है वो आप लोगों को ये होगा, और इसमें जो है ये आप लोग गलत इसलिए हुआ क्योंकि बोल रहा है कि कॉट ए को किस कॉट ए के टर्म में लाना है। तो कॉट ए के टर्म में ऐसे आएगा, ठीक है। अगर वही बोलता है कि टेन ए के टर्म में लाना है तब ये हो जाता, ठीक है, टेन ए के टर्म में। तो वैसे ही पिछले में हम लोग किए थे, तो वो जो है किसके टर्म में था, वो सेक के टर्म में था। तो अब हम लोग जो है थैंक यू फॉर वॉचिंग। No problem.